हेलो फ्रेंड्स। तो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है या फिर आ जाएगा थोड़े दिनों में। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की। 2021 का सेम है, 2022 का कोई पैटर्न के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। पैटर्न वो सेम ही रहना है, पैटर्न कोई नहीं बदलने वाला है। सेम ही सिलेबस रहता है, आज तक जो भी पेपर हो रहे हैं सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जो सिलेबस है वो हिंदी में भी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जिसको जैसा पसंद आए वो वैसा देख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस, आगे चलें। तो इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, चार चीज़ें हैं। रिटन टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। रिटन टेस्ट को होता है लिखित परीक्षा होती है। फिजिकल स्टैंडर्ड शारीरिक मानक परीक्षण, PST से बोलते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में शारीरिक दक्षता परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन वाले डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आपके। ये चार चीज़ें होती हैं, DV, PST, PET। बस ये चार चीज़ें हो गई। अगर आप चारों में तो बहुत बढ़िया करते हैं, वेल डन, तो आपकी एक सिलेक्शन आपका पक्का, आपकी नौकरी मीन्स पक्की। तो पेपर कितने का होता है, 300 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर कितने का, 300 मार्क्स का होता है। चार सेक्शन इसमें, एक जनरल नॉलेज सेक्शन है, जनरल हिंदी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है जिसमें संख्यात्मक बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता, इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता और तर्क क्षमता। ये चार पांच चीज़ें हैं जो इंक्लूड करके पूरा यूपी कांस्टेबल का पेपर बनता है, जिस पे भी आप पे। ठीक, अब ये देख लें, इसकी हम अलग अलग देख लें कौन कितने कितने नंबर का आता है, क्या क्या कंटेन करते हैं। ये चार देखो, 1 2 3 4। विषय का नाम है सामान्य ज्ञान, जिसे हम जनरल नॉलेज बोलते हैं। 38 नंबर का आना है, 38 क्वेश्चन आने भाई, 38 नंबर टोटल हो गया, टोटल 76 मार्क्स। ठीक है, अब सामान्य हिंदी टोटल 37, ये हो गया 74 मार्क्स की। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता 38 मार्क्स, 76 मार्क्स की होगी। अगर किसी को इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में है वो नीचे बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका भी दिया हुआ मैंने, कर मेरा किसी ने वो देखी क्या बोलते हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया यूपी पुलिस का, इससे पहले वीडियो पड़ी होगी, वो देख ले, उसमें सब कुछ दिया डिटेल में। इससे 37 नंबर की मानसिक IQ एंड एबिलिटी, रीजनिंग वो भी है। 37 74, मतलब टोटल पेपर हो गया मेरा 300 मार्क्स का। क्वेश्चन कितने आने, 150 आने, बस ये याद रखो। देखो, अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। देखो 300 में से 50% वाले का कोई काम नहीं। कम से कम अपना एट एन एवन एवरेज रखो कि मेरे कम से कम 240 नंबर तो आने चाहिए। मतलब अगर आपके 240 आ गए, इसमें 5-6 कम हो जाए डजन मीन, लेकिन 240 आ गए मीन्स 80% मार्क्स आ गए। 80% कट ऑफ उड़ेगी, उठती नहीं है वैसे बेसिकली, 70 72 75 ऐसे उठती, 225 230 तक बोलते। लेकिन अगर 240 का आप टारगेट लगा के बैठे हो तो वेल एंड गुड है, आपका पेपर कोई रोक नहीं सकता। अगर 240 करने वाली बात ज़्यादा, अगर किसी को ज़्यादा लगे कि मेहनत बड़ी लगती, दिक्कत है, तो सामान्य हिंदी सबकी ईजी है। 74 नंबर यहाँ से पूरे पूरे तो नहीं आते, मतलब लोग 60-65 तो कर सकते हो। ठीक है, सामान्य ज्ञान सबको ज़्यादा टफ लगता है। जिसको जीके बढ़िया, उसको बहुत अच्छा बढ़िया है। जीके में से कम कोशिश करो कि 25-30 नंबर ले जाओ यहाँ से, 100 नंबर इन दोनों को मिला के पूरा कर लो। लेकिन फिर नहीं होगा, क्योंकि ये 150 नंबर का है। 150 में से कम इनमें 140 ले लो तो आपके पक्के हो जाएंगे। क्योंकि मैथ्स करना, रीजनिंग करनी, एबिलिटी करनी, IQ करना, ये सब आप कर सकते हो, तभी आ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उतना ही मेहनत ज़्यादा चाहिए आप लोगों को। तो हम आगे सिलेबस पे आए। सिलेबस की बात करें हम, याद रखना इस पेपर में कितने का, 2 घंटे का टाइम मिलता है। 300 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का और हाफ मार्क्स का हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गया। ठीक है, -1/2। अगर कट ऑफ बोलते 3%, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों, डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी, क्या वैकेंसी, तो वो पता ही आप लोग 26,000 27,000 वैकेंसी समथिंग है। तो अब हम आते हैं जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में पहले GS सामान्य विज्ञान, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के कंटेंट बता रहा हूँ अभी मेरे पास 4-5 कंटेंट है, सारा बताएंगे, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस देखते एंड तक देखनी वीडियो, फिर आपको पता लग जाएगा। जनरल साइंस जिसे बोलते हैं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से बोलते हैं। कृषि हो गया, कृषि हो गया एग्रीकल्चर। फिर वाणिज्य जो कॉमर्स होता है, ठीक है, व्यापार ट्रेड हो गया, इसके बारे में। अब डे टू डे थोड़ा एक आती है लूसेंट की बुक आती है,
ड्यूशेंट की बुक आती है, आप उसको गो थ्रू करोगे काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा उसमें। हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में, हिंदी का, हाँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है। देख लो एक बार, वहाँ से बहुत कुछ कवर हो जाएगा आपका। फिर ये पॉपुलेशन कंसेप्ट आ गया, पॉपुलेशन जनसंख्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट आ गया, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का विश्व भूगोल, नेचुरल रिसोर्सेज, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति सामाजिक प्रथाओं के बारे में चाहिए, उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस सामान्य, मतलब थोड़ा अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए आपको। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार कौन से हैं जो आपके अधिकार से, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा और तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध कैसे हैं, करंट अफेयर्स जो जो डे टू डे डिटेल में चल रहा होता है, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, जो देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के विषय में, महत्व के विषय में, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, जैसे WTO राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जैसे WTO है, ठीक है, IMF है, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, GST नया कंसेप्ट है तो आया, आपको नया तो नहीं पुराना हो गया लेकिन पता होना चाहिए। पुरस्कार और सम्मान, देश राजनीति और मुद्राएं कौन कौन सी देशों की होती हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक और सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशंस। अब आते हैं हिंदी, हमें जनरल नॉलेज पर पूरा डिस्कस कर लिया कि ये चीज़ें हमारे इसमें है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा सिलेबस आप करते रहो, थोड़ा थोड़ा टच करते हो, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट आपको 3 महीने ही मिलने, इससे ज़्यादा नहीं मिलने, इसलिए थोड़ा थोड़ा आज से करना शुरू करोगे, एक दिन में बॉडी नहीं बिल्डर बनता है भैया, सालों लगती है मेहनत करने में। फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी भी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, अब हिंदी का सिलेबस सबसे ज़्यादा ईजी लगता है, वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, प्रयाची, विलोम शब्द, फिर अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी वाक्यांश के एक शब्द होता है, समारूपी शब्द, अशुद्ध वशुद्ध, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम विग्रह, मुहावरे, छंद, सबसे ये थोड़ा छंद थोड़ा दिक्कत करता है बच्चों को। बाकी इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं, आप इसमें मतलब लगता है जिस हिसाब से 74 मार्क्स इसमें फुल आ जाए, अगर बच्चे थोड़ी सी मेहनत करें फुल मार्क्स आ जाए हिंदी के अंदर। और कुछ रहता है ये, हाँ, ये थोड़ा सा है अलंकार, ये थोड़ा सा लगता है बच्चों को टफ, इसमें थोड़ा कर ले, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अलंकार, अपठित बोध, कवि, हिंदी पुरस्कार, विविध, ये पढ़ ले थोड़ा सा, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैथ्स के अंदर आ जाए, मैथ्स के अंदर आ जाए, कुछ भी नहीं है, देखो कितना ईजी है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, HCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप। तो मैं इसमें अगर जिसको कोई लग रहा है ना कि मैं इसमें एक और चीज़ बताऊँ, किसी को ईजी पढ़ लो, बताता ईजी बताता हूँ आपको, आप ये पढ़ लो, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल है, HCF है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज फिर भी टफ लगता है, पर डिस्काउंट पढ़ लो, डिस्काउंट ऑफ छूट, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये पढ़ लो, पार्टनरशिप है, और ये स्टेबल एंड ग्राफ, अर्थमेटिक, और ये बस कहाँ तक रह गया हमारे पास। हाँ, अगर ये चैप्टर हाँ तो ईजी है। अब टफ है जो है थोड़ा टाइम लगता है, जैसे परसेंटेज को थोड़ा टाइम लगता है, टफ तो नहीं है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। प्रॉफिट लॉस को टाइम लगता है, फिर एवरेज भी है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस। ये थोड़ा चैप्टर क्या होता है, ये थोड़ी मेहनत मांगते हैं चैप्टर, थोड़ी सी टाइम मांगता है, मेहनत मांगते हैं। आगे चले, ये कंपटीशन वाला था, कंपटीशन और मिसलिन, जो भी डाल दे। अब आता है मेंटल एबिलिटी में, आता है मानसिक योग्यता बोलते हैं इसे। अभी लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल रिलेशनशिप, संबंध, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज आ गया, और वर्ड एंड अल्फ़ाबेट, शब्द एंड वर्णमाला, आश्रित समरूप, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन टेस्ट, आर्गूमेंट, इम्प्लाइड मीनिंग। अब आगे मेंटल एबिलिटी पे, इस पे आगे मेंटल एबिलिटी पे ही है, और क्या क्या हो सकता है, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी, ठीक है। यह निम्नलिखित में प्रति डिस्ट्रीब्यूट, ये होता है डिस्ट्रीब्यूट, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ अडेप्टिबिलिटी। फिर आ जाए वार्षिक
प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल, पुलिस सिस्टम, ये सारा चेक करना है उन्होंने। और अब रह गया अपना, ये देख लो, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू ए लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिव टुवर्ड्स माइनॉरिटी एंड अंडर प्रिविलेज एंड सेंसिटिविटी। आगे आ जाए, अब आ जाएंगे इंटेलिजेंस पे आगे हम, रिलेशन एनालॉजी, स्पॉटिंग एरर, ये सारा इजी सा कंसेप्ट है, ज़्यादा आप किसी को हार्ड लगे तो भी बताओ। सीरीज है, कोडिंग है, डिकोडिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, ये थोड़ा टफ है। वर्ड ब्लड रिलेशन, जिसके लिए जिसको समझ में आता आ जाता है, नहीं आता तो मुश्किल से है। और ये अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स है, टाइम सीक्वेंस है, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल एबिलिटी, अरेंजिंग इन ऑर्डर, बस ये हमारा सिलेबस है। और क्या रह गया हमारे पास, ये क्या रह गया, रीजनल एबिलिटी वाला, एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस। फिर आ गया स्पेस विजुलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल है, ऑब्जर्वेशन हो गया। अब आगे आ गया रिलेशनशिप, आ गया कंसेप्ट, आ गया अर्थमेटिक, रीजनल आ गया, वर्बल एंड फिगर आ, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज आ गया। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट कौन सा था, रीजनबिलिटी। ये तो हमारे 4-5 कंसेप्ट में सब बता दिया आपको। याद रखना, हमारा टारगेट 235 से ऊपर ही ऊपर चाहिए। अगर इतने नंबर आते हैं तो वेल एंड गुड है। हमें ये मतलब ये नंबर ये जो बता रहे हैं 235, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके इतने नंबर आएंगे तो आपकी एक सीट पक्की है, मतलब पक्की है, बाकी तो किस्मत का खेल है। ठीक है, एक सीट मेरी पक्की हो जाएगी। फिजिकल तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर ये फिजिकल में थोड़ी आपके ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता। देखो बता चुका हूँ, पहले वीडियो बता चुका हूँ। दूरी 4.8 किलोमीटर मेल्स के लिए 25 मिनट के अंदर है, 2.4 40 मिनट्स के लिए। इसका कंसेप्ट कोई 14 बोलता, कोई 16 बोलता, वो तो एंड में आएगा, डिटेल आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तब पता लगेगा हमें। और अनरिजर्व के लिए 168, फीमेल्स के लिए हाइट है 152, ओबीसी के लिए 168, एससी, ये एससी ओबीसी, सिर्फ ओबीसी के लिए 168 है। और इनकी सेम ही है सबके लिए, इन्होंने बताई है। आगे चलें तो देखो, एससी एसटी की बता दी हाइट वगैरह उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और सीना पता ही है आपको सबको, 79 है तो 84 होना चाहिए, फिर 84 होना चाहिए, 84 होना चाहिए, और ये 82 हो जाना चाहिए फुला के, 5 सेंटीमीटर फुला के कितना 84 84 84 और ये 82 हो जाना चाहिए बस। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर सबको इंक्रीज़ करना बस। फीमेल्स के में अप्लीकेबल नहीं होता। चले आगे, बाकी आपको मैं सब कुछ बता ही चुका हूँ आपको, इसमें कुछ नहीं रह गया। ठीक है ना, और कुछ रह नहीं गया। बस मैंने ये बताना था बेटा, मेहनत या बोलो हार्ड वर्क बोलो, यही आपका काम आना है। जितनी मेहनत कर लोगे आज आप, उतना ही कल आपका ज़िंदगी निखर के सामने आएगी। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो कल कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए बोला हूँ, ये 3 महीने 4 महीने, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे 2 साल कोरोना खा गया ना, वो खा गया है। हमारे 2 साल ज़िंदगी वापस नहीं आने। 19, 20, 21 और ये 22, कितनी वैकेंसी जो 20 से चली आ रही है, अभी तक काम ही नहीं पूरा हो पाया आपका। इसलिए प्लीज़ अभी अगर मौका मिले तो छोड़ो मत, जितनी हो सके उतनी मेहनत करो। हमें सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है, एक हो जाए बस, हमें कोई मतलब नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट्स, अगर आपको अच्छी लगी नीचे कमेंट्स जरूर में सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।